हेलो दोस्तों, सोफिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का 5 नंबर टॉपिक जलवायु इसके पर्सन करेंगे। ये पर्सन पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। पहला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस कारणों से होती है। ये देखो, ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तीसरा ऑप्शन है पछुआ हवाओं के कारण। और चौथा ऑप्शन है हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन सी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे यहाँ पे माउट होती है, ये उत्तरी भारत में माउट होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। इसमें पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा चना, तीसरा है सरसों और चौथा है कपास। यहाँ पर जो पहले के 3 ऑप्शन है दोस्तों, ये रबी की फसल है और रबी की फसल के समय ही मावठ होती है। पर चौथा ऑप्शन कपास है जो कि खरीफ की फसल है और इस दौरान अपने यहाँ पे मावठ नहीं होती है क्योंकि मावठ सर्दियों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मावठ क्या है। अगला ऑप्शन है मावठ क्या है। माउंट में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें देखो, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, ये तो बिल्कुल ही गलत है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तीसरा ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। जो अपने माउट होते हैं, ये माउट किन विक्षोभों की कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, इन विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। पहला कारण है, इस पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ये नीचे कूट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन अलग से दे रखे हैं, इनमें अपने को बताना है भी इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका एक ही कारण है जो कि पहला ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन क्या, पहला में दे रखा है अपने को कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, ये पहला ही कारण से, यानी कि ये 4th ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। सर्वाधिक वर्षा है वो आपको पता है दोस्तों, माउंट आबू में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। अब शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ का पहला कारण दे रखा है, जिसमें पहला ऑप्शन है रेतीला धरातल होना। दूसरा है वन क्षेत्र का अधिक होना, वन क्षेत्र तो है नहीं पश्चिमी राजस्थान में इतना। तीसरा है बर्फबारी होना, ये भी ऑप्शन में ये भी नहीं होता है, बर्फबारी कहाँ है। चौथा ऑप्शन है अधिक वर्षा होना, वर्षा भी अधिक नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है। अपने को इसमें बताना कौन से महासागर से पवनें आती है, जिसकी वजह से अपने यहाँ पे
ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है यानी मानसूनी वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अंटार्कटिका महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। देखो दोस्तों, चौथा तो ऑप्शन किसी भी हालात में नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हिंद महासागर से आती है ये। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। अब अपने को बताना है कि किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब विषमता का मतलब है दोस्तों, कभी होती है बरसात कभी नहीं होती है, ये वार्षिक के अंदर देखना है अपने को। तो इसमें पहला ऑप्शन बाड़मेर देर का, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बांसवाड़ा। आपको पता है वर्षा के अंदर सबसे ज़्यादा विषमता देखने को मिलती है जैसलमेर में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। अब सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है अपना? आपको पता है जिस जिले में सर्वाधिक बरसात होती है वही होता है आर्द्र। तो बरसात तो सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होती है दोस्तों, और स्थान का पूछे तो माउंट आबू में सर्वाधिक बरसात होती है। तो यहाँ पर अपने को जिला दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। झालावाड़ में सबसे आर्द्र जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र के मतलब आर्द्रता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, वो बताना है। तो आपको पता है झालावाड़ और बांसवाड़ा में नीचे के स्थान में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आर्द्र जिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? और सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो सर्वाधिक आंधियाँ दोस्तों गंगानगर जिले में चलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है? गंगानगर में चलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्रीगंगानगर में 27 दिन में सर्वाधिक है, यानी वर्ष भर में 27 आंधियाँ यहाँ पर आती, 27 दिन तक आंधियाँ चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द है थार मुस्तल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं और समगति से बहने वाली हवाएं। इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल गया, धूल भरी शुष्क हवाएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? अब धूल भरी आंधियाँ क्यों चलती है इसका अपने को बताना है। इसमें राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती है उच्च वार्षिक तापांतर के कारण, पहला। दूसरा ऑप्शन है शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, और तीसरा ऑप्शन है संवहनीय क्रियाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है दोस्तों, संवहनीय क्रियाएं इसका मूल कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के, इसमें अपने को डायग्राम दे रखा है दोस्तों, चित्र दे रखा है। राजस्थान के उक्त चित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली में सही अनुक्रम को पहचानना है अपने को, ये बताना है। ये 1 नंबर 2 नंबर अपने को दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा कूट अपना बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है AW होता है, वो 4th पार्ट है, जो नीचे का पार्ट होता है वो AW होता है। और 3 नंबर में दे रखा है वो CWG होता है, और उससे ऊपर वाला BSHW होता है, और उससे ऊपर वाला दोस्तों BWHW होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मैं लॉक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? अब आपको पता है कोपेन के अनुसार डूंगरपुर नीचे होता है राजस्थान के मानचित्र में डूंगरपुर, और कोपेन के नीचे वर्ग में देखते हैं तो AW आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? और कोपेन के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर आपको होता है BWHW होता है, जो ऊपर की साइड में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा।
BW और HW। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, BW HW से अभिप्राय है, आपका अभिप्राय बताना है। शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और तीसरा है आर्द्र, और चौथा है अति आर्द्र। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ये अभी दोस्तों सेकंड ग्रेड में इससे रिलेटेड प्रश्न आया था, उसमें जिले पूछ रखे थे, और ये जो जिले बैठेंगे ना वही सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, DA-W जलवायु पाई जाती है, ये मेवाड़ में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इसके 2 ऑप्शन अपने पास में है, बूंदी, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। और मेथड के अनुसार ये है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, सर्दियों की वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, संवहनीय धाराओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। ये दोस्तों उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होने वाली है, जो विक्षोभ कहलाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। अब जुलाई माह में ये कहाँ से होकर गुजरती है 1000 मिलीबार की? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आया था, सेकेंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है वापस से। तो 1000 मिलीबार आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से। और तीसरा ऑप्शन है जालौर, पाली, अजमेर एवं करौली से। चौथा ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा एवं बारां से। ये दोस्तों जो बीच में से गुजरने वाली नीचे की साइड में गुजरती है, यह सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है 1000 मिलीबार की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका पहला कारण आपको इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, तीसरा श्रृंखला में कटाव होना, और चौथा है आपका श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका दोस्तों सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो क्या है? इसका मानसून के समानांतर होना, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखो दोस्तों, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में वृद्धि करनी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर वृद्धि होती है। दूसरा है दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर। तीसरा है उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर, और चौथा है दक्षिणी से उत्तर की ओर। दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो उत्तरी पश्चिम से अपने दक्षिणी पूर्व की तरफ जाते हैं तो वर्षा में वृद्धि होती है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ है, और झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। और उत्तरी पश्चिम के अंदर अपने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर ये आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, न्यूनतम वायुदाब दोस्तों जैसलमेर में होता है, जिसकी वजह से मानते हैं कि मरुस्थल की वजह से ही भारत में वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? अब मरुस्थल को अलग करना है अपने को, और मरुस्थल को अलग करने वाली 40 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को अलग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में है? अब फलोदी आपको पता है जोधपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये सबसे शुष्क स्थान है
और सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो माउंट आबू होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? अब कितने जलवायु में ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 4, 6, 3। तो अपने को जलवायु प्रदेशों में 5 जलवायु प्रदेशों में से विभाजित किया जाता है। और ये पांचों जलवायु प्रदेश है। पहला है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। अब राजस्थान में ये दोस्तों चेंज होता रहता है, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। ये ज़्यादातर तो 57 से 58 सेंटीमीटर होता है। अभी पीछे के आर्थिक समीक्षा में 57.2 आया था। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं ये कर रहा हूँ 57 से 58 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? और ये होती है आपकी झालावाड़ के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो बोल रहा है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये पटवारी में आया हुआ है, प्री में। AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान। ये दोस्तों देखो यही गलत हो गया, उत्तरी राजस्थान में नहीं है CWG तो पूर्वी राजस्थान का भाग है। तो इसका ऑप्शन यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। आगे देखिए दोस्तों। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? अब उष्ण मरुस्थलीय के लिए बोला गया है अपने को, और उष्ण मरुस्थलीय में आपको पता है BWHW आता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है वो BWHW है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? इसमें देखा है अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग, और अरावली के चौथा ऑप्शन है अरावली के पश्चिम का भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही है। अरावली के पश्चिम के भाग को क्या कहते हैं? ये BSHW बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पहला है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। दूसरा है भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और तीसरा है झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां। और चौथा है जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर। आपको ये पता है कि नीचे वाले दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं, और उससे ऊपर वाला भी गलत हो क्योंकि उसमें प्रतापगढ़ भी दे रखा है, और ऊपर वाले में शुष्क क्षेत्र है। तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, यानी पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? आपको पता है AW बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में तो पाई जाती है दोस्तों, पर बूंदी में AW प्रकार की नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, तो सर्वाधिक जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है थॉर्नवेट के अनुसार वो अपनी है DAW। क्या है? DAW है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा
है। अब 2 भागों में बराबर भागों में बांट देती है वो समवर्षा रेखा कौन सी, वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। मानसून शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, यह अरबी भाषा से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि मानसून शब्द अरबी भाषा के अंदर मौसम शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, दूसरा है निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा है वर्षा में बहुत अधिक विषमता, और चौथा है सूर्य धूप की दीर्घावधि। नहीं दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक अपने क्या पाया जाता है, वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। एक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है और एक में है ही नहीं, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यह आपको पता है दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र वाला है वो आपका आर्द्र क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सही नहीं होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं होगा, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और चौथा ऑप्शन है कोटा बूंदी बारां झालावाड़ सवाई माधोपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आज हमने जलवायु के क्वेश्चन किए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको मृदा कि जो मृदा से संबंधित जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।